गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम इंग्लिश की एक स्टोरी रीड करेंगे। क्या नाम है इसका? द गिविंग ट्री। ठीक है, यहाँ पे हम एक ऐसी स्टोरी रीड करेंगे, एक पेड़ की स्टोरी रीड करेंगे जो हमेशा दूसरों को देता है। ठीक है, जो हमारे जितने भी ट्रीज़ है, कभी उन्होंने कुछ मांगा है हमसे? बिल्कुल भी नहीं। हमने बल्कि ट्रीज़ का यूज़ किया है। कैसे यूज़ किया है हमने? उनकी जो लीव्स है उसको यूज़ करते हैं हम, और जो ट्रीज़ के जो लकड़ियाँ होती है उसको हम यूज़ करके घर बनाने के लिए, अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए, है ना। इतनी सारी जगह पर हम ट्रीज़ की चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो ऐसी एक ये स्टोरी है, इसका नाम है द गिविंग ट्री। तो रीड करके इसको। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स with others? Read this play to know how a tree feels when it helps a boy. तो आपको कैसा फील होता है जब आप दूसरों की हेल्प करते हो या फिर अपनी कोई भी चीज़ शेयर करते हो दूसरों के साथ? अच्छा लगता है। तो ऐसी एक ये स्टोरी है। उस स्टोरी में एक नरेटर है, एक बॉय है और एक पेड़ है। ठीक है, ये सब आपस में बातें कर रहे हैं। तो ये इसमें नीचे ये सब दे रखा है, तो रीड करते हैं इसको। नरेटर। वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव अ लिटल बॉय। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। तो एक बार की बात है, एक पेड़ था और उस पेड़ के पास एक छोटा सा बच्चा आया करता था। उस बच्चे को उस पेड़ के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था और उस पेड़ को भी अच्छा लगता था कि वो लड़का उसके साथ खेलता है। दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं, मतलब एक दूसरे को अच्छे से एंजॉय करते हैं। ट्री, कम हेयर माई बॉय, कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। तो पेड़ उस लड़के को कह रहा है कि कम हेयर मतलब इधर आओ, आओ मेरे डाली पे चढ़ जाओ और यहाँ पे खेलो आराम से। इसकी ब्रांचेस जो है उस पर आराम से झूला झूलो, उस पर खेलो। बॉय, स्विंग फ्रॉम ब्रांचेस आ व्हाट फन। तो जो लड़का है तो उसकी ब्रांचेस है उस पर वो झूला झूल रहा है। तो कह रहा है कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ट्री, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स। जो पेड़ है वो उस लड़के से कह रहा है क्या तुम्हें भूख लग रही है? अगर भूख लग रही है तो मेरे जो पेड़ है इसमें बहुत सारे एप्पल लगे हुए हैं, इसको आप खा लो। बॉय, ईटिंग एप्पल्स, हाउ डिलीशियस। तो उस लड़के ने एप्पल लिया और खा लिया और बोला हाउ डिलीशियस, यानी कि इतना टेस्टी ये फल है। नरेटर, when the boy was tired, he slept under the tree. The tree was happy to give its shade, but time went by and the boy grew older and went away. तो अब नरेटर बता रहा है कि जब वो लड़का थक जाता है तो उसी पेड़ के नीचे वो सो जाता है। उस पेड़ को भी बहुत अच्छा लगता है कि उसकी छाया पर वो लड़का सो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वो जो लड़का है वो बड़ा हो गया और फिर धीरे धीरे उसने क्या करा, उस पेड़ के पास आना बंद कर दिया। The tree was often alone. After some years, one day the boy came to the tree and the tree was very happy. तो अब वो पेड़ अकेला हो गया। क्यों अकेला हो गया? तो क्या वो जो लड़का था वो बड़ा हो गया, उसके पास उसने आना बंद कर दिया। तो एक बार क्या हुआ, वो जो लड़का है वो दोबारा उस पेड़ के पास आया और वो पेड़ फिर से खुश हो गया। ट्री, कम माई बॉय, कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। तो पेड़ उसको कह रहा है कि कम माई बॉय मतलब तुम यहाँ पर आओ, मेरे जो डालियाँ उस पर चढ़ जाओ और उस पर आराम से तुम खेलो और उसकी ब्रांचेस पे तुम
झूला झूलो। Boy, I am too big to climb and play. I want to buy things and have fun. I want some money. Can you give me some money? तो लड़का बोलता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो अब मैं यहाँ पे नहीं खेलूँगा, तो मुझे पैसे कमाने हैं। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो पैसे कमाने में? तो पेड़ बोलता है आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल। यू कैन प्लक माई एप्पल एंड सेल देम इन द मार्केट, देन यू विल हैव मनी। तो वो पेड़ बोलता है आई एम सॉरी, मतलब मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरी लीव्स है और जो मेरे पेड़ पे जो एप्पल लगे हुए हैं, तुम उसको तोड़ सकते हो और उसको बाज़ार में जाकर उसको सेल कर सकते हो, बेच सकते हो, जिससे तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। नरेटर द बॉय हैप्पीली plucked द एप्पल एंड कैरी देम अवे। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी बट द बॉय स्टे अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड। One day the boy came back and the tree shook with joy. तो अब क्या है, वो लड़का खुश हो गया, जो बॉय था वो खुश हो गया क्योंकि उसने एप्पल तोड़े वहाँ से, और वो अब एप्पल को जाकर वो बेच सकता है और उससे उसे पैसे मिल जाएंगे। तो वो फिर वहाँ से जाने के बाद वो लड़का बहुत सालों बाद तक वहाँ पर नहीं आया। अब जिसके वजह से क्या हुआ, जब वो पेड़ है वो फिर से सैड हो गया। तो एक बार क्या हुआ, अचानक से वो बॉय दोबारा उस पेड़ के पास आया और खुशी के मारे वो पेड़ उछलने लगा, मतलब इतना खुश हो गया उस लड़के को दोबारा देखकर। ट्री कम बॉय कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक, swing from my branches, eat my apple, play in my shade and be happy। तो जैसे ही बॉय उसके पास आया तो ट्री ने क्या बोला, कम बॉय, मतलब यहाँ पे आ जाओ, जो मेरी शाखाएँ हैं उसके ऊपर तुम चढ़ जाओ, जो मेरी ब्रांचेस है उसके ऊपर तुम झूला झूलो, मेरे एप्पल को तुम खाओ और मेरे साथ अच्छे से खेलो, और जो मेरी शेड है, मतलब जो मेरी छाया है, यहाँ पे तुम आराम से खेलो यहाँ पे और खुश हो जाओ। ऐसा किसने बोला, पेड़ ने बोला। किसको बोला, बॉय को। अब बॉय कह रहा है आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, कैन यू गिव मी अ हाउस। तो बॉय ने उसको बोला कि मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि मैं पेड़ नहीं चढ़ सकता, अब मेरी शादी हो गई है और मुझे एक घर चाहिए जिसमें अपनी वाइफ और अपने बच्चों को, मुझे एक ऐसा घर चाहिए जिसमें मैं अपने वाइफ को, अपने बच्चों को, मतलब उसके जो वाइफ और बच्चे वहाँ पे रह सके, ठीक है, उसको एक घर चाहिए। कैन यू गिव मी अ हाउस। तो लड़का कह रहा है क्या तुम मुझे हाउस दे सकते हो, घर दे सकते हो। तो पेड़ बोलता है I have no house, but you may cut off my branches and build a house। तो ट्री ने बोला मेरे पास कोई घर नहीं है, लेकिन जो मेरी ब्रांचेस है, जो मेरी शाखाएं हैं पेड़ों की, उसको तुम कट करके ये घर बना सकते हो जिसमें तुम्हारे जो वाइफ है और तुम्हारे जो बच्चे आराम से रह सके। नरेटर सो द बॉय कट ऑफ द ट्री ब्रांचेस एंड carried them away to build a house। तो नरेटर ने क्या बोला, नरेटर ने कहा कि अब जो लड़का है वो क्या करता है, वो जितने भी पेड़ के ब्रांचेस होते हैं उस सबको काट लेता है और अपने साथ ले जाता है घर बनाने के लिए। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। अब पेड़ खुश हो गया क्योंकि उसने उसकी हेल्प करी
है ना, जब आप किसी की हेल्प करके आपको खुशी मिलती है ना, ऐसे उस पेड़ को खुशी हुई कि उसने उस लड़के की हेल्प करी। बट द बॉय स्टे अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। अब क्या है, वो ब्रांच जो बॉय था वो ब्रांचेस लेकर वहाँ से चला गया, ठीक है, और बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पे वो नहीं आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पेड़ है वो फिर से सैड हो गया। एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक। नाउ द बॉय वॉज यंग मैन। तो कुछ सालों बाद जो बॉय है वो वापस वहाँ पे आया उस पेड़ के पास, और अब वो क्या है, पेड़ वो खुश हो गया। अब वो खुश हो गया तो अब जो वो लड़का था वो कैसा बन गया, वो यंग मैन, ठीक है, मतलब क्या वो बड़ा हो गया, और जैसे 18, 19, 20 एज होती है ना, उस एज का वो लड़का हो गया। ट्री कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो ट्री कह रहे हैं, पेड़ कह रहा है कि कम बॉय कम, मतलब इधर आओ, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन, मतलब वो लड़का यंग हो गया, तो यहाँ पे इसलिए बोला गया यंग मैन। आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट। तो जो यंग मैन है वो बोलता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। ट्रिप क्या होता है, कहीं बाहर घूमना, ठीक है, तो मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, मुझे एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो। तो पेड़ बोलता है ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, देन यू कैन सेल अवे। तो जो पेड़ है, तो पेड़ उसको बोलता है कि अब बस मेरी ट्रंक बची हुई है, अब तुम उसको काट लो और उसे एक नाव बना लो, और उसको नाव को तुम यूज़ कर लो। आप सामने पिक्चर में देख सकते हो, इसको हम बुलाते हैं ट्रंक, जो बिल्कुल बीच का हिस्सा होता है पेड़ का, ठीक है, और ब्रांचेस क्या होती है जो इसके ट्रंक से निकली हुई होती है, ठीक है। अब जो पेड़ है उसके बाद कौन सा हिस्सा बच गया, बीच वाला हिस्सा, उसकी ट्रंक। तो उस पेड़ ने बोला कि अब जो मेरी ट्रंक बची हुई है तुम इससे अपनी नाव बना लो। नरेटर द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड sail away in a boat. The tree was left only with the stump. तो उस बॉय ने क्या किया, जो यंग मैन है उसने जो ट्री की जो ट्रंक है जो उसको काट दिया, उससे एक बोट बना ली। अब पेड़ के बाद क्या बचा हुआ है, उसका स्टंप। स्टंप क्या होता है, सबसे नीचे का भाग पेड़ का जो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन कैम बैक अगेन, नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज हिम। तो कुछ टाइम बाद जो यंग मैन है वो वापस उस पेड़ के पास आया। अब वो जो नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज हिम। तो अब जो यंग मैन है अब वो कैसा हो गया, ओल्ड मैन, यानी कि अब वो उसका बुढ़ापा आ गया अब, ठीक है, लेकिन उस पेड़ ने उसको पहचान लिया। रिकॉग्नाइज मतलब कि पहचान लिया। ट्री आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल आर गॉन। तो पेड़ बोल रहा है कि आई एम सॉरी फ्रेंड, अब मैं कि उसे माफ़ी मांग रहा है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, अब जो एप्पल है वो भी ख़त्म हो गए हैं। ओल्ड मैन माई टीथ आर वीक फॉर एप्पल। तो जो ओल्ड मैन, अब वो उसका बुढ़ापा आ गया, अब वो ये कह रहा है कि अब जो मेरे टीथ है अब वो वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब जिसकी वजह से क्या है, मैं एप्पल नहीं खा सकता हूँ। तो पेड़ बोलता है माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम। तो पेड़ बोलता है
कि अब मेरे ब्रांचेस भी नहीं बचे हुए हैं जिसके वजह से तुम उस पर झूला भी नहीं झूल सकते हो। ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। तो ओल्ड मैन कह रहा है अब मेरे अंदर बुढ़ापा आ गया है, अब मैं उसके ऊपर चढ़ के अब मैं झूला भी नहीं झूल सकता हूँ। ट्री, माई ट्रंक इज गॉन यू कैन नॉट क्लाइम। अब क्या है, जो मेरी ट्रंक है अब वो भी नहीं बची है क्योंकि तुम उस पर चढ़ भी नहीं सकते हो। ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम। तो ओल्ड मैन कह रहा है कि मैं इतना थका हुआ कि मैं क्लाइम नहीं कर सकता हूँ। क्लाइम मतलब कि चढ़ना। ट्री, शाइन, आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट अ ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। तो पेड़ कह रहा है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, अब मेरे पास कुछ ऐसा, मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, भाई एक स्टम्प बचा हुआ है, ठीक है, इसलिए वो कह रहा है आई एम सॉरी। ओल्ड मैन, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। तो जो ओल्ड मैन है तो उसने बोला डियर ट्री, तुमने मुझे इतना सब कुछ दिया है, अब बस मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे बस शांति हो और मैं आराम से यहाँ पे बैठकर रेस्ट ले सकूँ। ट्री हैप्पीली, वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। तो पेड़ कह रहा है अब जो मेरा स्टम्प बचा हुआ है, जो पेड़ का सबसे नीचे वाला हिस्सा जो मेरा बचा हुआ है, अब बस इस पर तुम आराम से बैठ सकते हो और रेस्ट भी ले सकते हो। कम फ्रेंड, सिट डाउन एंड रेस्ट। तो मेरे प्यारे फ्रेंड यहाँ पे आओ, इसके ऊपर बैठो, आराम से रेस्ट लो। नरेटर, द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। तो अब क्या, जो ओल्ड मैन है वो बैठ गया वहाँ पे और पेड़ खुश हो गया। अब आप नीचे देख सकते हो पिक्चर में, अब ये जो बॉय था उसका बुढ़ापा आ गया है, अब नीचे का निचला भाग बचा हुआ है पेड़ का, ये स्टम्प, अब वो इसके ऊपर आराम से बैठा हुआ है और रेस्ट ले रहा है, और नीचे जो पेड़ है वो खुश हो रहा है ना। तो इस चैप्टर का नाम क्या था, द गिविंग ट्री, मगर एक ऐसे पेड़ के बारे में हमने इसमें जाना कि जो हमेशा दूसरों को देता है, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है ना। जैसे आप इस चैप्टर में हमने सीखा कि उसकी ब्रांचेस को उसने यूज़ कर लिया, उसके ट्रंक को उसने यूज़ कर लिया, जो उसके एप्पल थे उसको भी उसने यूज़ कर लिया। तो सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है, पेड़ों से ही मिलती है, ठीक है। न्यू वर्ड्स, स्विंग, डिलीशियस, प्लक, ट्रिप, सेल, स्टम्प, रिकॉग्नाइज, ठीक है। ये है पूरा चैप्टर द गिविंग ट्री, इसका घर पे अच्छे से रीड कीजिएगा, ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज आप ट्राई कीजिएगा। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।